हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1.2 के एग्जांपल्स क्वेश्चन और साथ में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब बोला गया है क्या कि मेरी 4 की पावर n है, क्या इसमें कभी भी n की ऐसी कोई वैल्यू होगी कि जब मैं इसमें 4 में पावर में सॉल्व करूँगा तो इसकी जो नंबर जो आएगी उसकी लास्ट डिजिट मेरी 0 के साथ ख़त्म होनी चाहिए। तो जब भी मेरी कोई नंबर जैसे 250 3330 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, लास्ट में 0 लाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 × 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक 5 भी मिसिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग हो गया तो वो एंड विद द 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन लगी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वी हैव 4 की पावर n वेयर n 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट लिख लीजिए यहाँ पे, इनफाइनाइट तक होती है, इनफाइनाइट तक कोई सही नंबर ले लीजिए। अगर हम इफ़ n इक्वल्स टू 1 होगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो 4 मेरा 4 ही हो जाएगा। इफ़ n इक्वल्स टू 2 तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 की पावर 2 की वैल्यू 16 होती है, एंड सो ऑन करते जाइए, कभी भी 0 नहीं आएगा। इफ़ अ नंबर एंड विद द 0, अगर कोई भी नंबर मेरी 0 के साथ ख़त्म हो रही है, देन इट हैज़ अ फैक्टर 2 × 5, तो उसमें मेरा 2 × 5 का फैक्टर होता ही होता है। तो अब बट 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2, 4 जो मेरा नंबर है वो 2 × 2 का फैक्टर है। दैट मीन्स क्या, इसमें मेरी 5 मिसिंग है। इट डज नॉट हैव अ फैक्टर 5, इसमें 5 मेरा फैक्टर नहीं है। सो 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ये कभी भी 0 के साथ ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स में पूछते हैं बोर्ड में, या प्री बोर्ड में आपके सेशनल में पूछा जाएगा, यूटीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आपको या तो आपने सीखा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। जैसे बोला गया है 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 6 का तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 20 का होगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब बच्चे को सोच रहे हैं कि यहाँ पे नंबर कौन सा ले, तो हम यहाँ पे हमेशा हम प्राइम नंबर लेते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, वो इसी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 6 and 20, 6 का होगा 2 × 3, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 × 3, 20 का होगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसके 20 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 5। अब बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप समझते क्या है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन, जो कॉमन हो किसका, फैक्टर का। सबसे ज़्यादा फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो, तो बस एक ही कॉमन है 2, तो उसका एचसीएफ होगा 2। अब सेम इसका एलसीएम, एलसीएम निकालने के दो तरीके, या तो आप 6 और 20 को एक साथ रख के सॉल्व कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 2 अब 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे, और 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5 तो कटेगा नहीं तो 5 एज इट इज़, फिर 1 का 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो मेरा 60 एलसीएम आया। लेकिन दूसरा क्या है कि सेम जो मेरा ये एचसीएफ आया है, जैसे एचसीएफ जो आया है मेरा ये 2 × 3, और दूसरा है ये 2 × 2 × 5, मेरा जो ये एचसीएफ आया था ये दोनों मिला के मेरा 2 आया था। ठीक, तो ये तो मेरा एक बार लिख दिया, लेकिन जो बाकी के नंबर बचे हैं इनको पूरा लिख दीजिए आप। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, तो मेरा एचसीएफ से भी एलसीएम निकल सकता है, लेकिन जो एचसीएफ लिखा होता है उसको हम नहीं सकते, जो बचे नंबर होते हैं उस पूरे को लिख लीजिए एचसीएफ को छोड़ के। तो चाहे या ऐसे निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो नोट कर लीजिए। फिर एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में बोला है कि 404
और 96 का HCF निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इसी तरीके से निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन LCM नहीं बोला कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है या फिर दूसरे तरीके से निकालना है। लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोई दो नंबर है, जैसे मेरा नंबर मान लीजिए एक A हो गया नंबर और एक हो गया B, तो इन दोनों का HCF होगा, बिल्कुल होगा, और इन दोनों का LCM भी होगा, बिल्कुल होगा। तो फॉर्मूला क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट A इंटू B किसके इक्वल होगा, HCF के इक्वल होगा और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता ही आता है बिल्कुल। इस चैप्टर से मुश्किल आपका 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 मार्क्स का ये आता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है HCF ऑफ 96 एंड 404। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 248 जा 96 होता है, 224 जा से 48 कट जाएगा, फिर 212 जा 24 से कट जाएगा, फिर 26 जा 12, 23 जा 6 और 31 जा 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी क्या क्या 2 2 2 2 2 3। अब 404 करेंगे तो 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4, तो 202 से 2 कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 आएगा। अब 202 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। अब 101 किसी के टेबल में नहीं आता तो वो ये खुद 101 से कटेगा। तो जो इसका फैक्टर आएगा 404 का वो क्या आएगा 2 इंटू 101। अब 101 है तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 ही है, 2 2 2 2, तो 2 को 2 से मिलेगा तो 4, तो 4 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब बोला है LCM, तो LCM हम उस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो दो नंबर क्या है 96 इंटू 404 इक्वल्स टू 4 इंटू LCM। अब मुझे LCM ही निकालना है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर भेज देंगे, इजकल टू के राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो लेफ्ट हैंड साइड आके वो डिवाइड में जाता है। तो 4 नीचे जाके 4 में डिवाइड में जाएगा, तो LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। आंसर क्या आएगा 9694। तो ये मेरा आंसर आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते थे या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इसका LCM निकाल के दोनों को एक साथ रख के डिवाइड करके जो इसका फैक्टर आएगा उस तरीके से भी कर सकते थे। या फिर दूसरा तरीका था, ये मेरा 4 HCF आ गया, जो ये बाकी के बचे नंबर हैं ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मेरा सेम 96 मेरा LCM आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए आंसर आपका सही आएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में गिवन होगा कि अब ये पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो सेम देखिए 6 72 और 120 का, तो 6 का करेंगे तो 6 से 2 3 6 और 3 1 3। 72 का करेंगे तो 236 72 36 से कट जाएगा, फिर 36 फिर 2 से कटेगा तो 18 आ जाएगा, 18 2 से कटेगा तो 9 आएगा, 9 3 से कटेगा तो 3 आएगा और 3 3 से कटेगा तो 1 आएगा। फिर 122 से कटेगा तो 60 आएगा, 62 से कटेगा तो 30 आएगा, 32 से कटेगा तो 15 आएगा, 15 3 से कटेगा तो 5 आएगा और 5 फिर 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरी फैक्टराइजेशन आ गई सबके अलग अलग। अब इसको लिख देंगे 6 का 2 2 72 का आएगा 2 2 2 2 3 3 और 120 का आएगा 2 2 2 3 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टरों में, तो 2 2 और 3 3, तो 2 3 6 मेरा HCF हो जाएगा। LCM आप सेम 6 ले लेंगे और ये जो बाकी के बच्चे नंबर हैं अब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा, या फिर आप इन तीनों को एक साथ रख के डिवाइड कीजिएगा तो आपका फैक्टराइज आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो उसका 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 24 24 5 जा 24 3 जा 24 दिन 48 48 और 24 72 और 72 72 बचे 360, तो ये 360 आपका LCM आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कीजिए या वैसे कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोला तो नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रखा है मेथड क्या, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बिल्कुल इसी मेथड से करना होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता तो आप ये मेथड लगाते तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता।
तो एग्जाम्पल सारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.2। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।